धर्म की नगरी धमतरी के सम्माननीय दर्शकों, 9 स्टार न्यूज चैनल अब नए कलेवर नए अंदाज में। धमतरी जिले में एक बार फिर ईडी की टीम ने दबिश दी है। इस बार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के घर में ईडी की टीम पहुंची है। 2 अलग अलग गाड़ियों में सुरक्षा बल के साथ 8 लोगों की टीम रेड मारने सुबह से पहुंची है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। वहीं इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी, धमतरी विधायक ओंकार साहू समेत कांग्रेसी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचकर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। बता दें कि ईडी की टीम घर के अंदर दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। ईडी की ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में बताई जा रही है। हालांकि छापे के दौरान अब तक क्या दस्तावेज या अन्य सामग्री मिली है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ईडी के अनुसार 2019 से 2022 के बीच एक सिंडिकेट बनाकर कथित शराब घोटाले को अंजाम दिया था। उस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। ईडी के मुताबिक इस सिंडिकेट ने 3000 करोड़ रुपए की राशि कथित तौर पर अपराध से अर्जित की थी। ईडी ने एक बयान में कहा था कि कथित तौर पर अपराध से अर्जित राशि नकदी में जुटाई गई थी और इसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को पहुंचाया गया था। कांग्रेसियों का कहना है कि रामगोपाल अग्रवाल का घर रायपुर में है। धमतरी में उनका परिवार रहता है। ईडी द्वारा उनके परिवार को सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कहा कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को तंग करने का काम नहीं चलेगी, नहीं ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सुबह 6:30 बजे की घटना है, ऐसा कहना है के पद पर। और जिस प्रकार से धमतरी में ईडी की कार्रवाई किए हैं इन्होंने सुबह सुबह, आपको जानकारी होगा कि रामगोपाल अग्रवाल जी का निवास रायपुर है। उनके परिवार के लोग, उनके भाई, उनके भतीजे यहाँ पे रहते हैं और उनके परिवार के लोगों को अनावश्यक रूप से ईडी के द्वारा परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। अभी आपको कहना चाहूंगा कि ईडी के कस्टडी में अभी भी रामगोपाल अग्रवाल जी हैं। उनके बावजूद भी उनके घर में आकर जिस प्रकार से ये कार्रवाई करना ईडी का, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी अभी उनके घर के सामने हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं। हमेशा हम लोग एक परिवार के नाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अगर कोई भी एक सिपाही को किसी प्रकार से प्रताड़ित की जाएगी, डराएगी, धमकाएगी, उनके खिलाफ पूरे कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएंगे। अभी तो ये धमतरी की बात है। अब देखिए इस प्रकरण को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर पूरे प्रदेशों में हर जिला मुख्यालय में इसकी ईडी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आंदोलन की जाएगी। देखिए मैं अभी तक से तो बात नहीं करूँ, लेकिन सुबह जिस प्रकार से ये गए, सुबह सुबह सब लोग कई कृत काम करते हैं, लेकिन आज अभी हम लोग जानकारी लेंगे कि किसी प्रकार से उनको दड़ाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो हम लोग अभी उनका विरोध भी करेंगे जब बाहर निकलेंगे। तो श्री रामगोपाल अग्रवाल का निवास रायपुर में है। वे धमतरी के जरूर हैं और वे लगातार ईडी की हिरासत में हैं। ऐसे समय धमतरी में जो उनका परिवार रहता है, उनके घर पे छापा मारना, उनके परिवारजनों को प्रताड़ित करना पूरी तरीके से गलत है। ये तो कुछ इस तरीके से जैसे पुलिस करती है कि अगर अपराधी की तलाश हो तो उसके घर वालों को तंग करें। इस परिवार की शाखा का रामगोपाल जी से अलग व्यवसाय है, पूरी तरीके से सारी चीजें अलग हैं। यहाँ धमतरी आके इस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेके धमतरी के व्यापारी वर्ग में, धमतरी के कांग्रेस जनों में और धमतरी के नागरिकों में गहरी नाराजगी है। मैं आज यहाँ पर पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आया था, राजीव गांधी जी की जयंती के लिए आया था, स्मार्ट मीटर का अभियान चलाना था।
लेकिन यहाँ आके यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिली। और चूंकि विधायक जी और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता यहाँ बैठे हैं, हम भी उनके साथ हैं, पूरा छत्तीसगढ़ धमतरी के कांग्रेस जनों के साथ खड़ा है, राम गोपाल जी के साथ खड़ा। आप लोग कैसे देखते हैं इस कार्रवाई? ये सीधे सीधे प्रताड़ित करने का, राजनीतिक बदला भंजाने का मामला है। और भाजपा जब देखी कि वो कांग्रेस से नहीं जीत पाएगी तो चुनाव के पहले से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस तरीके से तंग करने का सिलसिला जारी किया गया। बंगाल में भी यही हुआ, आप सब ने देखा कि बंगाल में किस तरीके से छापे पड़ते थे, और जब बंगाल भाजपा जीत गई तो छापे पड़ना बंद हो गया। अब जब फिर छत्तीसगढ़ में अब आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी हो रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में गहरी नाराजगी है, बढ़ती महंगाई को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, धान खरीदी को लेकर, महतारी वंदन की राशि न मिलने को लेकर, इन सारी बातों की नाराजगी से भाजपा की सरकार डर गई है और अपना दमन चक्र भाजपा ने फिर से चालू किया है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल दमन चक्र चलाने वाली सरकार।